पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद 15,90,670 है। इनमें से 50% वो लोग हैं अपना मुस्तकबिल तारीख देखते हुए उन्होंने यहाँ से कूच कर लिया। वो काबिल जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके डिग्रियां ली, डिग्रियां लेने के बाद धक्के खाते रहे, ये वही पाकिस्तानी है जो बैरून मुल्क जाकर अरबों डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं। इलेक्ट्रिकल के शोबे में तो यहाँ पे तन्हाई नहीं है। आप कितने साल लगा लें और आप अगर एक जगह से शुरू हुए तो आप 8 साल बाद भी वहीं हैं जहाँ से आप शुरू हुए। ये सारा जितना बच्चा यहाँ से पढ़ के वहाँ जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है, उनको स्किल्ड लेबर ही चाहिए वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ तालिब अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम आप बात करेंगे पाकिस्तान छोड़कर जाने वालों के बारे में। बहुत बड़ी तादाद है। 2 सालों में पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद 15,90,670 है। ये कितनी? 15,90,670। ये वो तादाद है जो 2023 से 2024 के दौरान यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, अरब इमारात, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में चले गए हैं। इनमें से 50% वो लोग हैं जो बाकायदा तौर पर प्रमोटर के ज़रिए जो कह लें कि जो बाकायदा तौर पर जिनकी रिक्रूटमेंट आती थी बैरून मुल्क से और वो जाते थे, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, नर्सिस हैं और इस किस्म की है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, सिविल और इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स की है, IT एक्सपर्ट्स की है और दीगर शोबों से मुंसलिक जो ब्रेन था पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता था। पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात ख़राब होने की वजह से अपना मुस्तकबिल तारीख देखते हुए उन्होंने यहाँ से कूच कर लिया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस लंबी लाहासिल बहस है। बहरहाल बड़े अफसोस के साथ में ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान से वो काबिल शख्सियात, वो काबिल जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके डिग्रियां ली, डिग्रियां लेने के बाद धक्के खाते रहे, यहाँ पे कोई इनको नौकरी नहीं मिली। जब नौकरी नहीं मिली तो किसी ने अपने तौर पे कोशिश की, कुछ प्रमोटर के ज़रिए बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए हैं। ये वही पाकिस्तानी है जो बैरून मुल्क जाकर अरबों डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं। 2024 की बात करें तो 34.634 बिलियन डॉलर इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कमा कर पाकिस्तान को भेजे हैं, जो पाकिस्तान की मईशियत को संभाला देने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मेरे साथ एक बहुत काबिल स्टूडेंट मौजूद हैं जो प्रोटेक्टर के लिए यहाँ पे आए थे। वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले गए भी थे, वापस आए हैं। हम शुएब से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा शुएब, आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वजह क्या थी? मैं रहा हूँ एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने जो है अपनी डिग्री पूरी की थी 2016 में। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, मैं वापस भी आया। मैंने आके कहा यहाँ काम ढूंढते हैं। तो काम के मसले में ये है कि इलेक्ट्रिकल के शोबे में तो यहाँ पे तन्हाई नहीं है। अब मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहा हूँ अपने बैच का। कोशिश बहुत की कि किसी अच्छी जगह, किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन एक तो कंपटीशन बहुत है, दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, और तीसरा ये है कि जहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको स्किल ही नहीं आती उस तरह की। आप कितने साल लगा लें और आप अगर एक जगह से शुरू हुए तो आप 8 साल बाद भी वहीं हैं जहाँ से आप शुरू हुए। तो आखिर में फिर यही फैसला बनता है कि कहीं बाहर चलें, किसी बड़ी जगह चलें, कोई बड़ी कंपनी मिलेगी, वहाँ पे काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ नया बनेगा। तो बस उसी की कोशिश में। अच्छा, पाकिस्तान से ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो वहाँ पे हैं। जी बिल्कुल है। आप समझते हैं क्या ये ब्रेन ड्रेन नहीं है? ये क्या बिल्कुल अफसोस नहीं होता आपको? देखें, आई थिंक ब्रेन ड्रेन ही है, क्योंकि ये जितने इंजीनियर्स हैं हमारे माशाल्लाह, ये सारे हम लोग यहाँ पे ही पढ़ते हैं, यहाँ पे ही अपनी तैयारियाँ करते हैं, एग्जाम्स हैं, पेपर वर्क है, सारा कुछ हम यहाँ से करते हैं। और उसके बाद आखिर में जब हमें नौकरी ढूंढनी होती है तो हम यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो ब्रेन वही है, ब्रेन ड्रेन ही है पाकिस्तान के लिए। और ये सारा जितना बच्चा यहाँ से पढ़ के वहाँ जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है, उनको स्किल्ड लेबर ही चाहिए वहाँ पे। और उनके अपने पास शायद इतने लवाजमात ना हो, तो उन्होंने क्या होता है, हम वहाँ जाते हैं, हमें वहाँ पे जाके फिर एज अ स्किल्ड लेबर ही काम करना पड़ता है ना। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो हम एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करते हैं। बिल्कुल, शुएब ने बिल्कुल सही बताया कि जी मजबूरी है, जाहिर बात है, लाखों रुपया खर्च करके एजुकेशन हासिल की, कोई इंस्टीट्यूशन में जॉब नहीं मिली, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे वो अपनी स्किल को मज़ीद जो है बेहतर कर सके और लोगों को सिखा सकें। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक अलमिया है, एक मैशियत की संभाला देने के लिए तो ठीक है बात है, लेकिन जो पाकिस्तान का काबिल तरीन जो अफराद हैं, शुएब जैसे लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान से हर साल जो है विज़िट पे जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, या कुछ
जो है किसी भी जुगाड़ के जरिए जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो बाकायदा तौर पे वीज़े लेके गए हैं, और जो गैर कानूनी तौर पे गए हैं उनकी तादाद भी हज़ारों लाखों में है। बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि पाकिस्तान से जो है वो मुख्तलिफ़ शोबों के आला तरीन ओहदों पे ना मिलने की वजह से पढ़ लिख के जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं। मेरे पास जो फिगर है मैं उसमें बता दूँ, 2024 में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान से गए वो 5,700 हैं, और जो डॉक्टर गए हैं वो 3,642 है, और जो IT प्रोफेशनल थे वो 2,053 हैं। इसी तरह दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। उसमें इलेक्ट्रिक और सिविल इंजीनियर की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है। 8,018 सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और दूसरे शोबों के जो वाबस्ता लोग थे, इंजीनियर थे, वो लोग थे। बहरहाल ये एक अलमिया है। देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत के लिए यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को संभाला तो दे रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को यहाँ पे ऐसे मौके फ़राहम कर दें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया का बेहतरीन मुकाबला करने को तैयार हो जाएंगे ये नौजवान।